सनातन संसार में आपका स्वागत है। अभिव्यक्ति केंद्रित ऊर्जा, विश्वास और क्रिया के माध्यम से विचारों, इच्छाओं और इरादों को वास्तविकता में लाने की प्रक्रिया है। अभिव्यक्ति की अवधारणा विभिन्न आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराओं में गहराई से निहित है, जहां इसे अक्सर इस विचार से जोड़ा जाता है कि मन भौतिक दुनिया को प्रभावित कर सकता है। इस विश्वास का पता मिस्र, यूनान और हिंदुओं जैसी प्राचीन सभ्यताओं से लगाया जा सकता है, जिन्होंने वांछित परिणामों को आकर्षित करने के लिए विजुअलाइजेशन और अनुष्ठान के रूपों का अभ्यास किया था। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है? अंत में एक आश्चर्य के लिए बनी रही। आधुनिक संदर्भ में अभिव्यक्ति ने 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में न्यू थॉट आंदोलन के माध्यम से लोकप्रियता हासिल की, जिसमें फिनिस क्विम्बी और राल्फ वाल्डो इमर्सन जैसे विचारकों ने इस विचार को बढ़ावा दिया कि विचारों में वास्तविकता को आकार देने की शक्ति है। आज इस अवधारणा को पुस्तकों, सेमिनारों और सोशल मीडिया के माध्यम से और अधिक लोकप्रिय बनाया गया है, जिसमें कई लोग व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए अभिव्यक्ति को एक उपकरण के रूप में अपना रहे हैं। अभिव्यक्ति के पीछे का दर्शन और विज्ञान। अभिव्यक्ति का दर्शन इस सिद्धांत पर आधारित है कि ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा से बना है, जिसमें विचार और भावनाएं भी शामिल हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार अपने विचारों और भावनाओं को अपनी इच्छाओं के साथ जोड़कर आप उन इच्छाओं को वास्तविकता में लाने के लिए अपने आसपास की ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। यह विचार आकर्षण के नियम से निकटता से जुड़ा हुआ है, जो कहता है कि समान समान को आकर्षित करता है, जिसका अर्थ है कि सकारात्मक विचार और भावनाएं सकारात्मक परिणामों को आकर्षित करती हैं, जबकि नकारात्मक परिणामों को आकर्षित करती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अभिव्यक्ति के पीछे के सिद्धांतों को क्वांटम भौतिकी से जोड़ा जा सकता है, जो सुझाव देता है कि हमारे विचार और धारणाएं हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली वास्तविकता को प्रभावित कर सकती हैं। जबकि सटीक तंत्र बहस का विषय बना हुआ है, यह विचार कि हमारी मानसिकता हमारे पर्यावरण और अनुभवों को प्रभावित कर सकती है, मनोविज्ञान में अध्ययनों द्वारा समर्थित है, विशेष रूप से प्लेसिबो प्रभाव और न्यूरोप्लास्टिसिटी जैसे क्षेत्रों में। सार्वभौमिक नियमों से संबंध। अभिव्यक्ति अक्सर कई सार्वभौमिक नियमों से जुड़ी होती है, जो ऊर्जा और चेतना के परस्पर क्रिया करने के तरीके को नियंत्रित करते हैं। इन नियमों में आकर्षण का नियम, कंपन का नियम और क्रिया का नियम शामिल है। आकर्षण का नियम यह मानता है कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी ध्यान केंद्रित करते हैं, उसे आकर्षित करते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। कंपन का नियम बताता है कि ब्रह्मांड में हर चीज, जिसमें विचार और भावनाएं शामिल हैं, की एक विशिष्ट कंपन आवृत्ति होती है। अपनी इच्छाओं की आवृत्ति के साथ अपने कंपन का मिलान करके आप उन्हें अपनी वास्तविकता में खींच सकते हैं। क्रिया का नियम इस बात पर जोर देता है कि विचार और इरादे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अपने लक्ष्यों की ओर ठोस कदम उठाना अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है। ये नियम एक साथ मिलकर यह समझने के लिए एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि अभिव्यक्ति कैसे संचालित होती है और व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन सिद्धांतों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। अभिव्यक्ति के सिद्धांतों को समझना। विचार, विश्वास और भावनाएं। अभिव्यक्ति की नींव इस समझ में निहित है कि आपके विचार, विश्वास और भावनाएं शक्तिशाली उपकरण हैं, जो आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। विचार अभिव्यक्ति के बीज हैं। आप जिस बारे में लगातार सोचते हैं, वह आपका ध्यान बन जाता है, और जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं, वह फैलता है। विश्वास, विशेष रूप से वे जो आपके अवचेतन मन में समाहित हैं, फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं, जिसके माध्यम से आप दुनिया को देखते हैं और उससे बातचीत करते हैं। यदि आप सीमित विश्वास रखते हैं, तो वे आपके सचेत प्रयासों के बावजूद आपकी इच्छाओं को प्रकट करने की आपकी क्षमता में बाधा डाल सकते हैं। भावनाएं अभिव्यक्ति प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि वे ऊर्जा और कंपन आवृत्ति प्रदान करती हैं, जो संबंधित अनुभवों को आकर्षित करती हैं। खुशी, कृतज्ञता और प्रेम जैसी सकारात्मक भावनाएं आपकी कंपन आवृत्ति को बढ़ाती हैं, जो आपको उस ऊर्जा के साथ जोड़ती है जिसे आप प्रकट करना चाहते हैं। दूसरी ओर डर, संदेह और क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाएं आपकी आवृत्ति को कम करती हैं और अभिव्यक्ति को रोक सकती हैं या देरी कर सकती हैं। इरादे और फोकस की भूमिका। इरादा एक विशिष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए जानबूझकर लिया गया निर्णय है, और यह अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब आप एक स्पष्ट इरादा निर्धारित करते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा और ध्यान को एक विशेष लक्ष्य की ओर निर्देशित करते हैं, ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि आप क्या बनाना चाहते हैं। आपके इरादे की ताकत और स्पष्टता अभिव्यक्ति की गति और प्रभावशीलता को निर्धारित करती है। फोकस वह निरंतर ध्यान है जो आप अपने इरादे पर देते हैं।
अपने वांछित परिणाम पर लगातार ध्यान केंद्रित करके आप इसके पीछे की ऊर्जा और विश्वास को मजबूत करते हैं, जिससे इसके प्रकट होने की संभावना अधिक हो जाती है। हालांकि ध्यान को तटस्थता के साथ संतुलित किया जाना चाहिए, क्योंकि परिणाम के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाने से प्रतिरोध और चिंता उत्पन्न हो सकती है, जो प्रकटीकरण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकती है। ऊर्जा और कंपन। जैसा कि पहले बताया गया है, ब्रह्मांड में सब कुछ, जिसमें विचार और भावनाएं शामिल हैं, एक विशिष्ट आवृत्ति पर कंपन करता है। अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए आपको अपनी ऊर्जा और कंपन को उस आवृत्ति के साथ संरेखित करना होगा जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। इसका मतलब है सकारात्मक विचारों, भावनाओं और कार्यों को विकसित करना जो आपके लक्ष्यों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप बहुतायत को प्रकट करना चाहते हैं, तो आपको कमी या अभाव के बजाय कृतज्ञता, उदारता और समृद्धि की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपनी कंपन आवृत्ति को बढ़ाने के लिए ध्यान, विजुअलाइजेशन, पुष्टिकरण और ऐसी गतिविधियों में संलग्न होना जैसे अभ्यासों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है जो आपको खुशी और संतुष्टि प्रदान करते हैं। जितना अधिक आप उच्च कंपन बनाए रख सकते हैं, उतनी ही आसानी से आप अपने जीवन में सकारात्मक अनुभव और परिणाम आकर्षित कर सकते हैं। अवचेतन मन प्रोग्रामिंग। अवचेतन मन अभिव्यक्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह आपके विश्वासों, यादों और आदतन पैटर्न का भंडार है। यह ऑटो पायलट पर काम करता है, आपके विचारों, व्यवहारों और अनुभवों को आपके जीवन भर प्राप्त प्रोग्रामिंग के आधार पर प्रभावित करता है। यदि आपका अवचेतन मन नकारात्मक या सीमित विश्वास रखता है, तो वे आपके प्रकटीकरण प्रयासों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, भले ही आप सचेत रूप से सकारात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हों। अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने में इन सीमित विश्वासों को पहचानना और बदलना शामिल है। अक्सर पुष्टि, विजुअलाइजेशन, सम्मोहन और पुनरावृत्ति जैसी तकनीकों के माध्यम से अपने अवचेतन मन को लगातार सकारात्मक, सशक्त विचारों और विश्वासों से भरकर आप इसे अपनी सचेत इच्छाओं के साथ जोड़ सकते हैं, जिससे यह प्रकटीकरण प्रक्रिया में एक शक्तिशाली सहयोगी बन जाता है। सही प्रकटीकरण विधि का चयन करना। अभिव्यक्ति तकनीकों का अवलोकन। इच्छाओं को प्रकट करने के लिए कई तकनीकें उपलब्ध हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा दृष्टिकोण और लाभ है। कुछ सबसे लोकप्रिय तरीकों में शामिल हैं। विजुअलाइजेशन, अपने इच्छित परिणाम की मानसिक छवि बनाना और उस पर नियमित रूप से ध्यान केंद्रित करना। पुष्टि, सकारात्मक कथनों को दोहराना जो आपके लक्ष्यों और विश्वासों को पुष्ट करते हैं। आभार जर्नलिंग, सकारात्मक मानसिकता विकसित करने के लिए उन चीजों को लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं। स्क्रिप्टिंग, अपने इच्छित जीवन का विस्तृत वर्णन लिखना जैसे कि वह पहले ही हो चुका है। विजन बोर्ड, अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली छवियों और शब्दों का कोलाज बनाना। इनमें से प्रत्येक तकनीक अभिव्यक्ति प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं जैसे कल्पना, भावना और फोकस को शामिल करती है। सही विधि चुनना आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, आपके लक्ष्यों की प्रकृति और तकनीक के साथ आप कितने सहज हैं, इस पर निर्भर करता है। एक विधि चुनने के लिए मानदंड। अभिव्यक्ति विधि चुनते समय निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करें। व्यक्तिगत अनुनाद, एक ऐसी विधि चुनें जो आपको स्वाभाविक और आनंददायक लगे। यदि आपको कोई तकनीक बोझिल या कठिन लगती है, तो यह आपकी इच्छाओं को प्रकट करने में आपकी मदद करने के बजाय प्रतिरोध पैदा कर सकती है। लक्ष्यों की स्पष्टता, कुछ विधियां विशिष्ट प्रकार के लक्ष्यों के लिए बेहतर अनुकूल होती हैं। उदाहरण के लिए, स्क्रिप्टिंग जटिल, दीर्घकालिक इच्छाओं को प्रकट करने के लिए आदर्श है, जबकि पुष्टि विशिष्ट विश्वासों या आदतों को सुदृढ़ करने के लिए अधिक प्रभावी हो सकती है। भावनात्मक जुड़ाव, आप किसी विधि में जितना अधिक भावनात्मक रूप से निवेशित होंगे, वह उतनी ही शक्तिशाली होगी। ऐसी तकनीकें जो खुशी, उत्साह या कृतज्ञता जैसी मजबूत सकारात्मक भावनाओं को जगाती हैं, वे अधिक प्रभावी होती हैं। समय और निरंतरता, इस बात पर विचार करें कि आप अभ्यास के लिए वास्तविक रूप से कितना समय समर्पित कर सकते हैं। कुछ विधियां, जैसे विजन बोर्ड, के लिए एक बार प्रयास की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य, जैसे पुष्टिकरण, के लिए लगातार दोहराव की आवश्यकता होती है। अभिव्यक्ति विधि के रूप में स्क्रिप्टिंग की विस्तृत व्याख्या। स्क्रिप्टिंग की अवधारणा और प्रभावशीलता। स्क्रिप्टिंग एक अभिव्यक्ति तकनीक है जिसमें आपके इच्छित जीवन का विस्तृत विवरण लिखना शामिल है, जैसे कि यह पहले ही हो चुका है। यह एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने जैसा है जिसमें आप अपने सपनों का जीवन जी रहे नायक हैं। स्क्रिप्टिंग की शक्ति आपकी कल्पना, भावनाओं और अवचेतन मन को एक साथ जोड़ने की क्षमता में निहित है, जो इसे सबसे प्रभावी अभिव्यक्ति विधियों में से एक बनाती है। वर्तमान काल में लिखकर और अपनी इच्छाओं का विशद विवरण देकर
आप ब्रह्मांड और अपने अवचेतन मन को एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं कि यह वास्तविकता पहले से ही आपकी है। यह न केवल आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना में आपके विश्वास को मजबूत करता है, बल्कि आपके इच्छित परिणामों से मेल खाने के लिए आपकी कंपन आवृत्ति को भी बढ़ाता है। स्क्रिप्टिंग के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शिका। स्पष्ट इरादा निर्धारित करें। स्क्रिप्टिंग शुरू करने से पहले एक स्पष्ट इरादा निर्धारित करने के लिए कुछ समय निकालें। आप क्या प्रकट करना चाहते हैं? यह आपके करियर, रिश्तों, स्वास्थ्य या आपके जीवन के किसी अन्य क्षेत्र से संबंधित हो सकता है। आप जो चाहते हैं उसके बारे में स्पष्ट रहें और यह आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। शांत वातावरण बनाएं। एक शांत, आरामदायक जगह खोजें जहां आप बिना किसी विकर्षण के लिख सकें। मोमबत्ती जलाएं, हल्का संगीत बजाएं या ऐसा कुछ भी करें जो आपको आराम करने और सकारात्मक, केंद्रित मन की स्थिति में लाने में मदद करे। वर्तमान काल में लिखें। स्क्रिप्टिंग की शुरुआत इस तरह से करें जैसे कि आपकी इच्छाएं पहले ही साकार हो चुकी हों। उदाहरण के लिए, मैं सफल होना चाहता हूँ लिखने के बजाय मैं अपने करियर में सफल और सफल हूँ लिखें। अपने आदर्श जीवन की स्पष्ट तस्वीर पेश करने के लिए विशद और वर्णनात्मक भाषा का उपयोग करें। अपनी इंद्रियों और भावनाओं को शामिल करें। लिखते समय अपनी सभी इंद्रियों को शामिल करें। वर्णन करें कि चीजें कैसी दिखती हैं, महसूस होती हैं, महकती हैं, स्वाद लेती हैं और आवाज करती हैं। आपकी स्क्रिप्ट जितनी विस्तृत और संवेदी समृद्ध होगी, वह उतनी ही वास्तविक लगेगी। साथ ही उन भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें जो आप महसूस करेंगे यदि आपकी इच्छाएं पहले ही पूरी हो चुकी हों। लिखते समय आनंद, उत्साह और कृतज्ञता महसूस करें। कृतज्ञ रहें। अपनी स्क्रिप्ट में कृतज्ञता को शामिल करें और उन चीजों के लिए धन्यवाद व्यक्त करें जो आप साकार कर रहे हैं, जैसे कि वे पहले ही पूरी हो चुकी हों। कृतज्ञता सकारात्मक ऊर्जा का एक शक्तिशाली प्रवर्धक है और अभिव्यक्ति प्रक्रिया को तेज कर सकती है। समीक्षा करें और फिर से देखें। स्क्रिप्टिंग समाप्त करने के बाद आपने जो लिखा है उसे फिर से पढ़ें। भावनाओं को महसूस करें और आपके द्वारा वर्णित दृश्यों की कल्पना करें। आप अपनी स्क्रिप्ट को नियमित रूप से फिर से देख सकते हैं, नए विवरण जोड़ सकते हैं या अपने इरादे को मजबूत करने के लिए इसे पढ़ सकते हैं। जाने दें और भरोसा करें। एक बार जब आप अपनी स्क्रिप्ट पूरी कर लेते हैं तो परिणाम को जाने दें और भरोसा करें कि ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को सही तरीके से और सही समय पर पूरा करेगा। इस बात पर ध्यान न दें कि आपकी इच्छाएं कैसे और कब प्रकट होंगी। इसके बजाय एक सकारात्मक, उच्च कंपन स्थिति बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करें। दैनिक अभ्यास और निरंतरता। जब अभिव्यक्ति की बात आती है तो निरंतरता महत्वपूर्ण होती है। जबकि स्क्रिप्टिंग एक शक्तिशाली उपकरण है, यह नियमित रूप से अभ्यास करने पर सबसे अच्छा काम करता है। आपको हर दिन स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें, चाहे वह सप्ताह में एक बार हो या जब भी आपको प्रेरणा मिले। जितना अधिक आप इस अभ्यास में संलग्न होंगे, आपका विश्वास और कंपन संरेखण उतना ही मजबूत होगा। स्क्रिप्टिंग की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए इसे विजुअलाइजेशन या पुष्टिकरण जैसी अन्य अभिव्यक्ति तकनीकों के साथ मिलाएं। उदाहरण के लिए, आप अपने द्वारा लिखे गए दृश्यों की कल्पना कर सकते हैं या अपनी स्क्रिप्ट के साथ संरेखित पुष्टिकरण दोहरा सकते हैं। यह बहुआयामी दृष्टिकोण आपके इरादों को मजबूत करेगा और एक अधिक शक्तिशाली अभिव्यक्ति प्रक्रिया तैयार करेगा। अभिव्यक्ति में आम चुनौतियां। आत्मसंदेह और सीमित विश्वासों को संबोधित करना। सफल अभिव्यक्ति में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक आत्मसंदेह और सीमित विश्वास है। ये अवचेतन विचार और भावनाएं हैं जो आपको बताती हैं कि आप जो चाहते हैं उसके योग्य, सक्षम या पात्र नहीं हैं। वे आंतरिक प्रतिरोध पैदा कर सकते हैं जो अभिव्यक्ति प्रक्रिया को अवरुद्ध करता है, जिससे आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में लाना मुश्किल हो जाता है। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए अपनी सीमित मान्यताओं के बारे में जागरूक होना और उन्हें बदलने के लिए सक्रिय रूप से काम करना महत्वपूर्ण है। उन विशिष्ट मान्यताओं की पहचान करके शुरू करें जो आपको रोक रही हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप वित्तीय समृद्धि को प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका यह विश्वास हो कि पैसा मिलना मुश्किल है या आप धन के लायक नहीं हैं। एक बार जब आप इन मान्यताओं की पहचान कर लेते हैं, तो खुद से पूछकर उन्हें चुनौती दें कि क्या वे वास्तव में सच हैं। अक्सर आप पाएंगे कि वे वास्तविकता के बजाय पिछले अनुभवों या सामाजिक कंडीशनिंग पर आधारित हैं। इसके बाद इन सीमित मान्यताओं को सशक्त बनाने वाली मान्यताओं से बदलें। उदाहरण के लिए, यदि आप मानते हैं कि पैसा मिलना मुश्किल है, तो इसे इस विश्वास से बदलें कि पैसा आपके पास आसानी से और प्रचुर मात्रा में आता है।
इन नए विश्वासों को मजबूत करने के लिए पुष्टि, विजुअलाइजेशन और स्क्रिप्टिंग का उपयोग करें जब तक कि वे दूसरी प्रकृति न बन जाएं। अभिव्यक्ति अवरोधों पर काबू पाना। आत्मसंदेह और सीमित विश्वासों के अलावा अन्य अवरोध अभिव्यक्ति में बाधा डाल सकते हैं, जैसे कि परिणाम से लगाव, अधीरता और नकारात्मक भावनाएं। परिणाम से लगाव। जब आप किसी विशिष्ट परिणाम से बहुत अधिक जुड़ जाते हैं तो आप प्रतिरोध पैदा करते हैं जो अभिव्यक्ति को रोक सकता है। कुंजी यह है कि अपना इरादा निर्धारित करें और फिर किसी विशेष तरीके या समय सीमा में होने की आवश्यकता को छोड़ दें। भरोसा रखें कि ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को सर्वोत्तम संभव तरीके से आपके पास लाएगा। अधीरता। अभिव्यक्ति एक प्रक्रिया है और आपकी इच्छाओं को फलित होने में अक्सर समय लगता है। यदि आप अधीर हो जाते हैं या प्रक्रिया पर संदेह करना शुरू कर देते हैं तो आप नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकते हैं जो अभिव्यक्ति को धीमा कर देती है। धैर्य का अभ्यास करें और भरोसा रखें कि सब कुछ ईश्वरीय समय पर हो रहा है। नकारात्मक भावनाएं, डर, क्रोध और हताशा जैसी भावनाएं आपकी कंपन आवृत्ति को कम कर सकती हैं और अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर सकती हैं। जब ये भावनाएं उठें तो उन्हें स्वीकार करें और फिर अपनी ऊर्जा को बदलने के लिए कदम उठाएं। इसमें कृतज्ञता का अभ्यास करना, आत्म देखभाल में शामिल होना या अपने मन और शरीर को शांत करने के लिए ध्यान या श्वास क्रिया जैसी तकनीकों का उपयोग करना शामिल हो सकता है। प्रेरणा बनाए रखना। अपने प्रकटीकरण लक्ष्यों पर प्रेरित और केंद्रित रहना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर तब जब परिणाम तुरंत न मिले। प्रेरणा बनाए रखने के लिए नियमित रूप से खुद को याद दिलाएं कि आप अपने लक्ष्यों का पीछा क्यों कर रही हैं और उनका आपके जीवन पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अपनी इच्छाओं को अपने दिमाग में सबसे आगे रखने और प्रकटीकरण प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखने के लिए विजुअलाइजेशन और स्क्रिप्टिंग शक्तिशाली उपकरण हो सकते हैं। एक और प्रभावी रणनीति है रास्ते में छोटी छोटी जीत का जश्न मनाना। हर बार जब आप प्रगति देखते हैं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, उसे स्वीकार करने और उसकी सराहना करने के लिए एक पल निकालें। यह प्रक्रिया में आपके विश्वास को मजबूत करेगा और आपको जारी रखने के लिए प्रेरित करेगा। जाने देने की शक्ति। इरादे और अलगाव को संतुलित करना। अभिव्यक्ति के विरोधाभासों में से एक यह है कि जहां एक स्पष्ट इरादा और ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, वहीं परिणाम से लगाव को छोड़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब आप किसी विशिष्ट परिणाम से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो आप प्रतिरोध पैदा करते हैं जो ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकता है और प्रकटीकरण में देरी कर सकता है। इसलिए है क्योंकि लगाव अक्सर डर, संदेह या प्रक्रिया में विश्वास की कमी से उत्पन्न होता है। इरादे और अलगाव को संतुलित करने के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उनके प्रति प्रेरित कार्रवाई करें, लेकिन फिर उन्हें किसी विशेष तरीके या समय सीमा में प्रकट करने की आवश्यकता को छोड़ दें। भरोसा रखें कि ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा रास्ता जानता है और अप्रत्याशित अवसरों और परिणामों के लिए खुला रहता है। लगाव को छोड़ने की तकनीकें। लगाव को छोड़ना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर जब आप किसी विशेष परिणाम में गहराई से निवेशित होते हैं। यहाँ कुछ तकनीकें दी गई हैं जो आपको छोड़ने में मदद करेंगी। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस में पल में मौजूद रहना और बिना किसी निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं का अवलोकन करना शामिल है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करके आप अपने द्वारा महसूस किए जा रहे किसी भी लगाव या प्रतिरोध के बारे में जागरूक हो सकते हैं और धीरे से इसे छोड़ सकते हैं। ध्यान मन को शांत करने और लगाव को छोड़ने का एक शक्तिशाली उपकरण है। ध्यान के दौरान अपनी सांस या किसी मंत्र पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके साथ प्रतिध्वनित होता है और अपने प्रकटीकरण के परिणाम के बारे में किसी भी विचार या चिंता को छोड़ दें। कृतज्ञता आपका ध्यान उस चीज से हटाती है जो आपके पास पहले से है। वर्तमान क्षण और अपने जीवन में आशीर्वाद के लिए कृतज्ञता विकसित करके आप आसक्ति को छोड़ सकते हैं और भरोसा कर सकते हैं कि और भी अच्छी चीजें आने वाली हैं। पुष्टि। इस विश्वास को मजबूत करने के लिए पुष्टि का उपयोग करें कि सब कुछ सही तरीके से हो रहा है, भले ही यह उस समय ऐसा न लगे। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, मुझे विश्वास है कि ब्रह्मांड मेरी इच्छाओं को सर्वोत्तम संभव तरीके से मेरे पास ला रहा है। वास्तविक जीवन के उदाहरण और केस स्टडी। सफलता की कहानियाँ। वास्तविक जीवन की सफलता की कहानियाँ आपकी अभिव्यक्ति यात्रा के लिए शक्तिशाली प्रेरणा प्रदान कर सकती हैं। यहाँ ऐसे कुछ व्यक्तियों के उदाहरण दिए गए हैं जिन्होंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभिव्यक्ति तकनीकों का उपयोग किया। ओपरा विनफ्रे। ओपरा ने आकर्षण के नियम में अपने विश्वास के बारे में सार्वजनिक रूप से बात की है और कैसे उन्होंने अपनी सफलता को प्रकट करने के लिए विजुअलाइजेशन और सकारात्मक सोच का उपयोग किया है।
वह इन प्रथाओं को बाधाओं को दूर करने और अपने सपनों को प्राप्त करने में मदद करने का श्रेय देती हैं। जिम कैरी। एक सफल अभिनेता बनने से पहले जिम कैरी ने खुद को अभिनय सेवाओं के लिए $10 मिलियन का चेक लिखा और इसे सालों तक अपने बटुए में रखा। उन्होंने कल्पना की कि उन्हें अपने काम के लिए वह राशि मिल रही है और सालों बाद उन्हें डम्ब एंड डम्बर में उनकी भूमिका के लिए ठीक $10 मिलियन की पेशकश की गई। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। अर्नोल्ड ने बताया कि कैसे उन्होंने बॉडी बिल्डिंग, अभिनय और राजनीति में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग किया। वह खुद को एक सफल चैंपियन के रूप में कल्पना करते थे, तब भी जब दूसरे उनकी क्षमताओं पर संदेह करते थे। सीखे गए सबक। ये सफलता की कहानियां अभिव्यक्ति का अभ्यास करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कई महत्वपूर्ण सबक बताती हैं। खुद पर विश्वास करें। आत्मविश्वास अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण घटक है। जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को अपने इच्छित परिणाम के साथ जोड़ते हैं। अपनी सफलता की कल्पना करें। विजुअलाइजेशन आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करने और सफलता के लिए मानसिक खाका बनाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। जितना अधिक स्पष्ट रूप से आप अपने इच्छित परिणाम की कल्पना कर सकते हैं, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप इसे प्राप्त करेंगे। प्रेरित कार्रवाई करें। जबकि विचार और विश्वास महत्वपूर्ण है, अभिव्यक्ति के लिए कार्रवाई आवश्यक है। सफल व्यक्ति केवल अपने लक्ष्यों के बारे में नहीं सोचते हैं, वे उन्हें प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाते हैं। प्रक्रिया पर भरोसा करें। अभिव्यक्ति के लिए अक्सर धैर्य और भरोसे की आवश्यकता होती है। जब रास्ता स्पष्ट न हो, तब भी भरोसा रखें कि ब्रह्मांड आपको आपके इच्छित परिणाम की ओर ले जा रहा है। निष्कर्ष। मुख्य बिंदुओं का पुनर्कथन। अभिव्यक्ति एक शक्तिशाली प्रक्रिया है जो आपको अपने विचारों, विश्वासों, भावनाओं और कार्यों को अपने लक्ष्यों के साथ जोड़कर अपनी इच्छानुसार जीवन बनाने की अनुमति देती है। अभिव्यक्ति के सिद्धांतों को समझकर, सही तकनीकों का चयन करके और आम चुनौतियों पर काबू पाकर आप अपने सपनों को वास्तविकता में लाने के लिए इस शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। अभिव्यक्ति का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहन। अभिव्यक्ति एक ऐसा कौशल है जो अभ्यास के साथ सुधार करता है। जितना अधिक आप इस प्रक्रिया के साथ संलग्न होंगे, उतना ही अधिक आत्मविश्वास और सक्षम हो जाएगा। चाहे आप अभिव्यक्ति के लिए नए हों या वर्षों से अभ्यास कर रहे हों, याद रखें कि आपके द्वारा उठाए जाने वाले प्रत्येक कदम आपको अपने लक्ष्यों के करीब लाता है। अंतिम विचार। सामग्री सफलता प्राप्त करने के लिए केवल एक उपकरण से अधिक है। यह आत्मखोज और व्यक्तिगत विकास की यात्रा है। जैसा कि आप अपने लक्ष्यों की ओर काम करते हैं, आप अपनी इच्छाओं और ब्रह्मांड के लिए अपने संबंध की गहरी समझ विकसित करेंगे। इस प्रक्रिया को गले लगाओ, अपनी क्षमताओं पर भरोसा करो और अपने सपनों को देखने से पहले अपने सपनों को देखो। अब इन प्राचीन ग्रंथों को एक नए परिप्रेक्ष्य के साथ खोजने की कल्पना करें, यह देखते हुए कि वे आधुनिक वैज्ञानिक जांच के साथ कैसे प्रतिध्वनित होते हैं और काव्यात्मक और आध्यात्मिक छंदों को उजागर करते हैं जो पीढ़ियों के माध्यम से पारित किए गए हैं। हमारे सदस्य केवल वीडियो आपको नासाडिया के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाते हैं। सुखता, अस्तित्व और ब्रह्मांड संबंधी सवालों की खोज करना, जिन्होंने सहस्राब्दी के लिए मानवता को हैरान कर दिया है। यदि आप प्राचीन ज्ञान के बारे में भावुक हैं, ब्रह्मांड के बारे में उत्सुक हैं, या बस अलग अलग दृष्टिकोणों के बारे में सीखना पसंद करते हैं, तो यह एक ऐसा वीडियो है जिसे आप याद नहीं कर सकते हैं। यह गहन व्याख्याओं, मूल संस्कृत छंदों और उनके अनुवादों के साथ पैक किया गया है, जो आपको पेश करता है समृद्ध और व्यावहारिक अनुभव। तो आप इस अद्भुत वीडियो को कैसे देख सकते हैं? यह सरल है, बस हमारे चैनल का सदस्य बने। शामिल होने से आप इस वीडियो के लिए अनन्य पहुंच प्राप्त करेंगे और कई और इसे पसंद करते हैं, प्राचीन ग्रंथों में गहराई से गोताखोरी करते हैं और उनकी प्रासंगिकता की खोज करते हैं। हमारी आधुनिक दुनिया। एक सदस्य के रूप में आप आनंद लेंगे। नए वीडियो के लिए जल्दी पहुंच। सदस्य चिल्लाहट, तस्वीरें और स्थिति अपडेट। सदस्य केवल वीडियो। ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों के गहन ज्ञान में तल्लीन करने के लिए इस अवसर को याद न करें। नीचे दिए गए उस ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और चलो ब्रह्मांड के रहस्यों को एक साथ देखें। देखने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको केवल सदस्यों के खंड में देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। अगली बार तक उत्सुक रहें और खोज करते रहें। अपने जन्म वर्ष के अंतिम अंक के साथ टिप्पणी करना न भूलें और अपनी अंतर्दृष्टि साझा करें। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है।
अल्फा टब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फा टब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फा टब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फा टब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फा टब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।